नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने चैनल साहित्य धारा क्लासेस पर। दोस्तों, वीडियो की श्रृंखला में हम अगला वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, मानसरोवर खंड का 8वां भाग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पद्मावत अपनी सखियों के साथ आती है मानसरोवर में स्नान करने के लिए। स्नान करते करते वो सभी क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करती हैं और अपने मायके से और ससुराल जाने की कथा को और उसके वृत्तांत पे बात करती हैं, वृत्तांत सुनाती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इस विषय पे। और फिर उसी में बातें करते करते उन्हें क्या होता है कि एक खेल खेलने की जिज्ञासा जागृत होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने हार को उसी मानसरोवर में डुबोते हैं और फिर ढूंढने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करती हैं। तो फिर क्या है, फिर वो खो जाता है, जल्दी ढूंढने से मिलता नहीं है। इसमें क्या है, आत्मा और परमात्मा के जो अन्वेषण या खोज है वो उसकी प्रक्रिया को यहाँ पे दर्शाने का एक प्रयास किया गया है, जिसमें अतीव सुंदरता की देवी अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर की जो है तुलना की गई है पद्मावत के रूप सौंदर्य से। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मानसरोवर का 8वां छंद। कहा मानसर चाह सुपाई, पारस रूप यहाँ लग आई। भा निर्मल तिह पायह स्पर्शे, पाँव रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपन बुझाई। ना जानो कौन पाउन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गमावा। तत्खन हार बेगी उतराना, पावा सखी चंद बिहसाना। देखिए कितना अच्छा जायसी ने अब इसको चौपाई के रूप में लिखा है। एक एक शब्द इनका मोती की भांति है। बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, भय तहाँ ओप जहाँ जोई देखा। पावा रूप रूप जस चाहा, शशि मुख जनु दर्पण होई रहा। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। तो देखो छात्रों, ऐसा करते हैं, पहले हम जो क्लिष्ट शब्द हैं उनके अर्थ को जान लेते हैं। मानसर तो मानसरोवर को ही कहते हैं। पारस इसमें एक आया है। पारस एक प्रकार का क्या होता है, पत्थर होता है, जिससे क्या लोहा यदि उससे स्पर्श में आ जाता है, उसके स्पर्श में, तो क्या होता है, वो भी सोना बन जाता है। तो मानसरोवर जो चाह रहा था, मानसरोवर ने जिस कारण हार को अपने अंदर छिपाया था, उसका वह हेतु जो है, उसका वो जो चाह थी वो पूरी होने पे आई। उसने अब पद्मावत को अपने पास खींचने का जो प्रबंध किया था, सोच समझ के जो चाल चली थी हार को छुपाने का, तो उसको उसने पूरा किया। उसको पद्मावत को अपने अंदर बुलाने का जो उसने सोचा था, चाहत रखी थी, वह उसने पूरी की। उसी के विषय में वह लिखते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के स्वरूप, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वो परमात्मा है और सभी सखियां क्या है, आत्मा रूपी हैं जो यहाँ पे भटक रही हैं। तो आगे कह रहे हैं, आगे मलय होता है एक चंदन। चंदन समीर मीन्स होता है हवा। समीर का अर्थ हवा, यानी जिसमें चंदन की खुशबू हो, वो जो हवा आ रही है। इस और आगे देखते हैं इसमें वैसे बिहसाना हंसना होता है। बाकी कुमुद कुमुदनी जो छोटे कमल होते हैं, सफ़ेद होते हैं, वाइट के कलर के, जो प्रातःकालीन सरोवर में खिलते हुए हम लोग देखते हैं अक्सर। जो ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्र के होंगे वो इस कुमुद से भली भांत परिचित होंगे। तो शशि, शशि का मतलब होता है आगे, शशि का मतलब चंद्रमा। और तो इसमें सभी क्लियर हैं। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। कहा मानसर चाह सुपाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। अर्थात जो मानसरोवर ने जो चाहा था वो उसने प्राप्त कर लिया। पारस रूप यहाँ लगी आई, और पारस समान जो पद्मावत है वो यहाँ
मानसरोवर के पास आ गई। भा निर्मल तिह पाहे पर से, पावा रूप रूप के दर से। मानसरोवर कह रहा कि जैसे ही उसने अपने पैर को जो है मानसरोवर में रखा तो उससे क्या है, उसके रूप सौंदर्य में जो है अकस्मात परिवर्तन हो गया। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपन बुझाई। अर्थात मलय समीर, जिसमें चंदन की खुशबू वाली जो हवा थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंदन से छू कर स्पर्श करके जो वायु गुजरती हुई आ रही है वो क्या है, उसके तन से टकरा के वो चंदन की खुशबू से युक्त हो जाती है। किससे टकराकर? पद्मावत के शरीर से टकराकर जो हवा है वो क्या हो जाती है, मलय अर्थात चंदन से युक्त हो जाती है। उसकी खुशबू उसमें आने लगती है, उसकी गंध प्रमणता इतनी है कि वो चारों तरफ दिग दिगंत में फैलने लगती है। भा शीतल गए तपन बुझाई, उसके स्पर्श से क्या होता है, तपन बुझाई अर्थात जो गर्मी है, जो शरीर की जो तपन है वो क्या है, बुझ जाती है, अर्थात ठंडक प्रदान करती है। नह जनो कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गंवावा। न जाने कौन, यानी ऐसा न जाने ऐसी कौन सी वो पवन अर्थात हवा है जो इसको ले आया है। पुण्य दशा भय पाप गंवावा, और क्या दशा हुई, पुण्य अर्थात जितने भी पाप थे वो सब नष्ट हो गए और पुण्य के दर्शन हो गए। जैसे ही पद्मावत मानसरोवर में कदम रखती है, उसके स्पर्श मात्र से ही मानसरोवर में एक तरंग सी उद्दोलित हो जाती है और उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जल निर्मल हो गया उससे, और जो पद्मावत के शरीर से जो हवा गुजर के आ रही है उससे क्या है, चारों तरफ मानसरोवर के एक गंध की जो प्रवणता है वो फैल गई, व्याप्त हो गई। तत्खन हार बेगी उतराना, पावा सखिन चंद बिहसाना। अर्थात तत्खन अर्थात उसी क्षण, तत् माने उसी, खन माने क्षण, हार बेगी उतराना, बड़ी ही शीघ्रता के साथ क्या हुआ, हार जो है उतराने लगा। पावा सखी चंद बिहसाना, सखियों ने जब इसको पाया तो चंद्रमा की भांति वो खिल उठी। बिगसा कुमद देख ससरेखा, भय तह ओप जाय जोई देखा। कह रहे हैं क्या कि बिकसा कुमुद देख ससरेखा, उसकी हंसी को देखकर जो कुमुदनी है वो क्या है, खिल उठी। भय तह ओप जहाँ जो ही देखा, और जो जैसे जिसने जिधर जो देखा उसको वैसे ही चीजें वो दिखाई दी। तुलसीदास भी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आगे पावा रूप रूप जस चाहा, ससमुखी जनु दर्पण होई रहा। अर्थात जिसका जैसा रूप था उसने उसमें वैसा ही देखा। ससिमुख जनु दर्पण होई रहा, अर्थात जो उसका जो मुख था, ससिमुख अर्थात चंद्रमा के समान, ससिमुख अर्थ इसमें हो गया उपमा अलंकार। जनु दर्पण होई रहा, वो क्या प्रतीत हो रहा है, शीशे की भांति। उसमें जिसने अपने आप को जैसा देखा उसने वैसा ही अपने को पाया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। यानी जिधर भी उसने अपनी दृष्टि डाली वो सब क्या हुआ, कमल की भांति खिल गए और जल क्या हो गया, निर्मल हो गया उसके शरीर के स्पर्श से। हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। यानी जिधर भी देखा उसने हंसते हुए वो क्या हुआ, हंस के रूप में परिवर्तित हो गया और दसन ज्योति नगहीर, और उसके दर्शन मात्र से उसकी ज्योति से क्या हुआ, सब हीरे जैसी चारों ओर चमक छा गई। धन्यवाद।